हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं टैटू ट्रेनिंग चैनल। आपके सामने जो अभी इमेज था आज वो बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले से बता दूँ कि मैं अपनी जो आवाज़ है, जो टॉपिक के ऊपर बोलना है वो कुछ ही जगह बोलूँगा, सब पूरे वीडियो में नहीं बोलूँगा बिकॉज़ बहुत लंबा वीडियो है, बोलते रहूँगा तो मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत वीडियोज़ में मैं बोल चुका हूँ, हर टॉपिक के ऊपर बात कर चुका हूँ। जो इस वीडियो में जो मेन बात होगी वही उसी के ऊपर मैं बोलूँगा। जो जिधर मुझे लगता है ये टेक्निक मैंने यहाँ पे नई यूज़ की है तो या कोई टेक्निक से काम किया उसी के ऊपर बोलूँगा। हर जगह पूरा वीडियो में बोलने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो सामने आप देख रहे हैं मैं अभी काम शुरू कर चुका हूँ और जो मैंने नीडल अभी फ़िलहाल ली है वो है 3RL। ठीक है, 3RL की नीडल है, कार्ट्रिज नीडल है। आप इसे कॉयल मशीन से बना सकते हैं, रोटरी से भी बना सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं पेन मशीन से काम कर रहा हूँ और 3RL की नीडल है। और 3RL की जो स्पीड है वो हमेशा कम रखिएगा बिकॉज़ स्किन फाड़ देगी। मतलब 6.5-7 ऐसे आप रख सकते हैं, उससे आपका स्किन फटेगा नहीं। और जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ हड्डी है, वहाँ पे बोन्स है, तो वहाँ पे पेन होने का फैक्टर ज़्यादा है। बट आप देख रहे हैं कि मैं बहुत संभाल के काम कर रहा हूँ और मेरा जो क्लाइंट है वो हिल नहीं रहा है। ज़रा सा भी देखिए, अब मोमेंट नहीं मिलेगा आपको। क्लाइंट एकदम, आप जो भी वीडियो देखिए मेरे, उसमें आपको क्लाइंट का जो मूवमेंट है वो एकदम नॉर्मल रहता है, ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। बिकॉज़ हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं, ज़्यादा तेज़ या घाई नहीं करते। बहुत टाइम ऐसा होता है ना, जब हम ज़ोर से नीडल पोक कर देते हैं तो कस्टमर हिल जाता है, तो हमें वो सब नहीं करना है, बहुत सोच समझ के काम करना है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ फेदर्स बना रहा हूँ। अभी ये इसके जो फेदर्स है एक एक स्ट्रोक लेके, अच्छा 3RL से क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि वो जो फेदर्स है वो बारीक बारीक है। अगर मैं इसको 5RL से करने की कोशिश करता हूँ तो होगा क्या, वो आपस में मिल जाएंगे और एक पैच लगेगा। ठीक है, इसके लिए मैं 3RL से बना रहा हूँ। तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स है, धीरे धीरे लेना है। ठीक है, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अंदर नीडल को डाल के ऊपर निकाल लेना है। तो आप सामने देखिए आपको कैसे दिख रहा है वीडियो, आपको कितना समझ में आ रहा है। और अगर आपको कुछ बातें नहीं समझ में आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे पिछले वीडियो में किसी ने पूछा है कि कार्ट्रिज में इंक कैसे भरना है। देखिए, कार्ट्रिज में इंक भरा नहीं जाता है। कार्ट्रिज आपके नीडल जैसा ही होता है, आपको जैसा आप बाकी मशीनों से काम करते वैसे ही आपको डिप करके लेना है, उसमें कोई इंक भरना नहीं होता है। ठीक है, आपको सिर्फ डिप करना है और ले लेना है जैसा आप कॉयल मशीन से करते हैं। बस वही है, खाली फ़र्क क्या है कि वो उतना मगजमारी नहीं रहता है। अगर आप 4 नीडल से काम कर रहे हो तो आपके लिए काम इजी हो जाता है, बस उतना ही डिफरेंस है। और एक सवाल था किसी को सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो अभी तक इंडिया में ऐसा कोई गवर्नमेंट ने लीगलाइजेशन किया नहीं है जिसकी वजह से आपको सर्टिफिकेट एकदम गवर्नमेंट अप्रूव मिले। सर्टिफिकेट उसको मिलता है जो प्रॉपर काम करता है। हमारा सर्टिफिकेट हमारा क्लाइंट है। आपका क्लाइंट बेस तगड़ा है, आपके पास बार बार क्लाइंट आ रहे हैं, आपसे काम करा रहे हैं और आपका काम बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको आपका सर्टिफिकेट मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि अगर आप फिर भी बोलते हैं कि एक सर्टिफिकेट चाहिए तो देखिए, आपको किसी के अंडर ट्रेन होना पड़ेगा, वहाँ पे सीखना होगा, तो आपको फिर वहाँ से उनका सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो गए। अगर आप कोई नॉर्मल जगह पे जाके सीख लेते हो, जैसे कि बहुत बेटे जो सोच रहे कि चलो हम ही सिखा देते किसी को, क्या है फ़ीस तो मिल रहा है, अच्छी खासी तगड़ी रकम मिल रही है, तो हम क्यों ना सिखा दे। फिर सिखा दे तो कुछ नहीं और वो सर्टिफिकेट दे देते और पता चलता है आप जाके लोगों की स्किन ख़राब कर रहे हैं। तो देखिए, आपको ऐसा करना नहीं है। आपको जब सीखना है थोड़े पैसे आपको जमा करने होंगे। ठीक है, अच्छा खासा फ़ीस होता है ये सब चीज़ों का, आपको जाके वहाँ पे ट्रेन होना पड़ेगा। आपको ड्राइंग आती है तभी आप जाइए, अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है तो आप ड्राइंग का क्लासेस लगाइए, फिर जाके आप किधर टैटू स्टूडियो में आप अपना वर्क दिखा के आप वहाँ पे सीख सकते हैं। क्योंकि सामने वाले का टाइम वेस्ट ना और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, उसी हिसाब में आपको कह रहा हूँ। क्योंकि ड्राइंग बहुत ज़रूरी है, बहुत, आप सोच नहीं सकते कि इतनी ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर आपको ड्राइंग आता है तभी आप जाके एक टैटू को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। बहुत लोग हैं जो बिगर ड्राइंग के टैटू कर रहे तो सिर्फ वो टैटू कर रहे, वो आर्ट वर्क नहीं कर रहे। एक आर्ट बोलते हैं ड्राइंग से आप क्रिएट करते हो कोई आर्ट को और फिर आप टैटू करते हो, तो टैटू का एक प्रोसेस अलग होता है, ड्राइंग एक अलग प्रोसेस है। ड्राइंग में आपको सीखना पड़ता है क्रिएटिव कैसे बनना, और आपके जो हाथ के मोशंस है ये वो उसको आप प्रॉपर करते हो, एक स्टिफ करते हो अपने हाथ को, अपने कलाई को स्मूथ करते हो, कोई भी काम करते हो तो ड्राइंग के बहुत सारे फंडे हैं जो आपको सीखना है, उसके बेनिफिट है। बहुत बार लोग करते नहीं है,
बट मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए। अगर आप टैटू आर्टिस्ट है और आपने ड्राइंग नहीं किया तो मैं तो कहूँगा कि डेली आप एक छोटा सा 1 घंटे का ड्राइंग कीजिए, या तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन कीजिए ज़रूर, पर आप स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो अभी तो आप देख ही रहे कि एक छोटा सा स्ट्रोक है, ठीक है। और कुछ लोगों ने सवाल तो खास किया नहीं था, तो मुझे समझा नहीं कुछ सवाल। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अगर अपना सवाल डालेंगे तो ही जवाब दे पाऊँगा, नहीं तो नहीं दे पाऊँगा। देखिए मैं हमेशा की तरह वही AND यूज़ कर रहा हूँ, और आप देख रहे होंगे मैं इतने देर से अभी तक सिर्फ स्ट्रोक ही ले रहा हूँ। अगर कोई और होता तो ये कंप्लीट कर दिया होता, बट नहीं, मैं बहुत संभाल के कर रहा हूँ। बिकॉज देखिए काम ख़राब नहीं करना है हमें किसी का, भले वो एक स्ट्रोक हो उसको भी प्यार से लेना है। ऐसा नहीं कि फटाफट लेके काम ख़राब कर दिया, एकदम प्यार से, कोई घाई नहीं करना है। तो अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं आपको मिलता हूँ अगले सेशन में, जहाँ पे मैं कुछ अलग काम कर रहा हूँ। तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए।
यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पे जो नीडल है वो चेंज हो गई है। अभी ये लाइनिंग्स के लिए मैंने 5RS यूज़ की है, ठीक है। मैं नीडल अपने हिसाब से चेंज करता हूँ, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट होता है टैटूइंग में, हम अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। कोई इसमें स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है या कोई रूल्स नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए टैटूइंग का। मुझे नहीं लगता है, आपका एंड ऑफ द डे फिनिशिंग मैटर करता है, आप किससे करते हो। यहाँ पे मैं 5RS से लाइनिंग ले रहा हूँ, जिससे वो प्रॉपर लाइनिंग आएगी। क्योंकि मुझे वो नीडल इसके लिए लगी क्योंकि आगे जाके मुझे वो जिधर बाजू में दिल है उसके अंदर कलर भरना है, इसके लिए मैंने वो नीडल यूज़ की थी। 3RL से मैं लाइनिंग मारता तो इतना प्रॉपर शायद मेरे से नहीं आता, तो मैंने 5RS यूज़ किया है। RL नहीं, सॉरी, RS, ठीक है, याद रखना 5RS। तो इससे मैं कर रहा हूँ और बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ, क्योंकि लाइनिंग सेक्शन है तो कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए करके मैं वो भी धीरे जाता हूँ। और राउंडिंग में है तो बहुत संभाल के करना है। और जो इंक आप देख रहे हो गिरती है वो गिरेगी थोड़ा बहुत, तो आपको जजमेंट होना चाहिए जब आप काम कर रहे हो, तो आपको लाइंस के ऊपर फोकस होना चाहिए ऐसे टाइम पे। ऐसा नहीं आप लोग का इंक गिरे और आपको दिखे नहीं। अगर आप डर रहे हो तो आप टिश्यू से टैप करके फिर वापस कर सकते हो। और बहुत स्लोली जा रहा हूँ। आपने तो एंड देखा है स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे दिखेगा, फिर भी आप देखिए काम कैसे हुआ है, ठीक है। ये टोटली एक लाइव वीडियो है ताकि आपको समझ में आए कि काम कैसे करते हैं। आप जो देखते हैं लोगों का आर्टवर्क, आपको सिर्फ आर्टवर्क दिखता है, कैसे किया वो नहीं दिखता। इसलिए मैं आर्टवर्क डालता हूँ ताकि आपको दिखे कि मैंने कैसा किया है। जो भी मिस्टेक्स मेरी भी होगी वो भी आपको दिखने में आएगी, अगर अच्छा है तो वो भी दिखने में आएगा, दोनों चीज़ दिखने में आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं मिस्टेक्स नहीं करता हूँ, कभी कभार हो जाता है हमसे भी मिस्टेक्स, बट हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मिस्टेक्स ना हो। अगर हम मिस्टेक्स करते बैठेंगे तो फिर क्या फ़ायदा टैटू आर्टिस्ट होने का। तो मिस्टेक्स ना हो वो कोशिश रहती है। तो आप सामने देख सकते हैं कि आपके सामने मैं कितना कैसे घुमा रहा हूँ। मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं उतना आपको बता सकता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं अकेला हूँ। आप इंडस्ट्री में देखो और भी लोग हैं जो बहुत बहुत नामचीन है, जिनका काम मुझसे भी कई ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है। तो आप उनसे भी आप कभी समझो आपको सीखना हो तो आप सीख सकते, ऐसा है। आपको उधर जाना होगा, उनके पास ट्रेनिंग लेना होगा और आपको फिर समझ में आएगा कि कैसा है काम। क्योंकि आप लोग अगर किधर सीखे नहीं हो और आप सोच रहे कि मैं खुद कर लूँगा, तो देखिए बहुत टाइम जाएगा आपके पास, मतलब आप डिस्कवर नहीं कर पाओगे कि और इसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। अभी जैसे कि देखिए मैं वो जो P और T, अभी P बना रहा हूँ तो कैसा मेरा RS इधर मुझे हेल्प कर रहा है, ठीक है। वही अगर मैं 3RL से करता तो बहुत टाइम जाता। तो अगर आप लोग समझो एक ही नीडल से समझो कोई टैटू कर रहे हो, एक ही नीडल लेके बैठे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो टैटू उस लेवल पे फिनिशिंग देगा। देखिए फिनिशिंग देना है ना, तो हो सकता है आपको 2 ब्रश लगे या 1 ब्रश। मुझे यहाँ पे 2 लग गया, मैंने 2 यूज़ किया, मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब में मैं करता हूँ। और आपने देखा होगा बीच बीच में कभी कभार मैं टिश्यू पे नीडल पोंछता हूँ। ये मेरी बहुत गंदी आदत है, ठीक है। मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी आप लोग मत करना ये चीज़, तो मैं आपको मना करूँगा। क्योंकि आप अगर नीडल को टिश्यू पे पोंछोगे चलती मशीन को, तो होता क्या है कि आपके नीडल में टिश्यू पेपर लग जाता है, खिंच जाता है, और वो आपका फिर टैटू में इंक फ्लो नहीं आता है। मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो सीधा फिर बाद में नीडल चेंज कर देता हूँ। पर आप लोग सोच लेना फिर वापस नीडल चेंज करोगे आपका लॉस हो जाएगा। तो ये मेरी गंदी आदत है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि वो नहीं करे, बट वो हो जाता है मेरे से। मैं कभी, क्योंकि अभी जैसे कि मैं ये वाली जो नीडल है इसमें से इंक जो है वो बहुत छूटती है, तो मैं क्या करता हूँ सीधा जाकर उधर टच करता हूँ टिश्यू को, तो जो एक्सेस इंक है वो निकल जाती है। तो वो एक मेरी आदत हो गई है, तो इसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। बट मेरे से ऐसा है कि मैं आपको बता दूँ कि मैं जब टच करता हूँ तो एक इतने हिसाब से करता हूँ कि सिर्फ इंक निकले, टिश्यू विशू उसको लगे नहीं, वो मैं ध्यान देता हूँ। वो मेरी थोड़ी प्रैक्टिस ही हो गई समझिए। बट आप लोग ऐसा मत करना, मैं आपको समझा देता हूँ, वो गलत हो जाएगा बहुत, ठीक है। अभी आप देखिए मैं प्रॉपर एकदम छोटे छोटे कोने कैसे बना रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि ये काम कैसा है। ऐसा नहीं है कि जैसा आप समझ रहे हैं कि फटाफट एक ही नीडल लिया घुमा दिया। बहुत स्लोली सिंपली तरीके से जाता हूँ ना, तब जाके मेरा काम है ना बहुत प्रॉपर दिखता है। ये मैंने भी नोटिस किया। और जब फास्ट जाते हैं ना तो हमारा
क्या होता है ना, काम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, थोड़ा कहीं मिस्टेक, क्योंकि टैटू है, आपका मिस्टेक हो गया तो आप पीछे नहीं हट पाओगे, तो वो मिस्टेक हमेशा दिखेगा फ़ोटो में, तो मुझे वो नहीं दिखाना है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए आते हैं, तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए।
यहाँ पे जो मैंने दिल का शेप है, यहाँ पे मैंने वापस से 3RL उठाया है। 3RL इसके लिए क्योंकि दिल का बॉर्डर ही बनाना है मुझे। अगर मैं इधर 5RS से अगर कर दूंगा ना तो जो उसकी दिल एक तो ऑलरेडी छोटा है, उसके ऊपर फिर थिक लाइन आएगी, फिर थिक लाइन के वजह से वो अंदर कलर का सेक्शन छोटा हो जाएगा और एकदम अजीब सा दिखेगा। मैं नहीं चाहता था कि मुझे रेड ज़्यादा दिखाना है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ हल्का सा एक 3RL की लाइन खींची है, जिसके वजह से वो दिल भी दिखेगा और मेरा कलर भी पॉपअप होगा। नहीं तो क्या होगा, वो ब्लैक ही ज़्यादा दिखेगा और आपका जो फिनिशिंग है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप आर्ट वर्क को समझ के काम कीजिए, आप कुछ भी मत कीजिए, थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे ना, इसके लिए बोलता स्लोली कीजिए ताकि आपको सोचने का मौका भी मिले और काम भी अच्छे से हो। ट्राई कीजिएगा ये चीज़। अभी रेड कलर की बारी है, तो देखिए मैंने अभी रेड कलर लिया है, वो मेरा 5RS ही नीडल है, मैंने उसे क्लीन किया है। ठीक है, क्लीन करने के लिए आपको एक ग्लास में पानी रखना होगा, उसके अंदर आप जब नीडल डुबा के चलाओगे तो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए अभी रेड कलर धीरे धीरे मैं इसमें भरूँगा। घाई नहीं करना है आपको रेड कलर, क्योंकि फिलिंग सेक्शन है। आप राउंड एंड राउंड टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस हैचिंग भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो टेक्निक सूट करता है वो वाला कीजिए। ठीक है, छोटा सेक्शन है तो राउंड एंड राउंड RS से ठीक है, बट अगर आप बड़े सेक्शन में जा रहे हो, कोई बहुत बड़ा टैटू इसमें राउंड एंड राउंड RS से करो तो स्किन डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। उधर आपको राउंड मैग्नम की ज़रूरत होती है, बट यहाँ पे मैग्नम्स तो हम यूज़ नहीं कर सकते, छोटा सेक्शन है तो RS बहुत काम कर जाता है। तो देखिए मैं कैसे फिलअप कर रहा हूँ, और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा इसमें मैं करने क्या वाला हूँ, वो आगे देखिए। अभी मैंने वाइट यूज़ करना चालू कर दिया है, और वाइट भी मैं 3RL से भर रहा हूँ, क्योंकि जो सेक्शन से बीच बीच के वो बारीक है तो मैं 3RL से भरूँगा। और हाँ, मैंने यहाँ पे मशीन की जो स्पीड है ना वो स्लो ही रखी है, क्योंकि मुझे वाइट स्लो ही भरना है। आप वाइट फास्ट मशीन से नहीं भर पाएंगे, थिक होता है, उसका पिगमेंट जो होता है ना वो बहुत गाढ़ा होता है। तो आपको क्या करना है, वाइट को जो है वो एकदम मतलब स्लो में ही चलना है, और हो सके वाइट को डाइल्यूट करो। एक अलग से कैप होगा जिसमें आपने डिस्टिल वाटर या स्टेराइल वाटर डाला होगा, तो उसमें हल्का सा डाइल्यूट कीजिए, तो उससे क्या होगा, वो वाइट जो है वो प्रॉपरली स्किन में बैठेगा। अब देखिए वाइट, और मैं आपको ये भी बता दूँ, अभी तो मैंने पिछले टाइम रेड किया,
ठीक है। रेड के बाद अभी मैं वाइट पे आया हूँ। अभी मैंने वो रेड को थोड़ा सेटल होने के लिए छोड़ा है। मैं अभी वही बताने वाला था, पिछले बार वही बोला कि आप अभी रेड को जो है ना वो मैंने सेटल होने के लिए रखा है। अभी ये थोड़ा सेटल होगा रेड, फिर वापस उस जगह पे मैं जाके रेड डालूंगा। तब तक मैं इधर वाइट से सब सेक्शन ख़त्म करूँगा। आप आगे देखिए वो कैसे मैं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मेरा वाइट हो गया है। अभी ये थोड़ा सा टचअप है, ये कर रहा हूँ। अभी आपने देखा भी होगा कि मैंने वाइट को जो है वो 2 बार किया है, ठीक है, 1 बार नहीं किया है पूरे वीडियो में। तो कई सेक्शन में मैंने 2 बार वापस वाइट लिया था, क्योंकि मुझे वाइट है। देखिए 2 के ऊपर आप ज़्यादा मत जाइए, 2 बार बहुत हो गया। 3-4 बार 5 बार 6 बार करेंगे ना तो स्किन डैमेज हो जाएगा, तो वो सब मत कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं रेड के तरफ आया हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि रेड को मैंने थोड़ा सेटल होने के लिए छोड़ दिया था। अभी मैं रेड के तरफ वापस आया और वापस, अच्छा हाँ, यहाँ पे RS नीडल है। और मैंने क्या किया, पिछले टाइम अगर 8 पॉइंट पे अगर मशीन को चलाया है तो अभी मैं उसको 7 पे लेके गया। एकदम 5 पे मत लेके जाओ, 7 पे लेके जाओ। क्यों? क्योंकि अभी पहले बार में भी डैमेज किया 8 नंबर से। अभी और डैमेज करने वाले स्किन को तो आप एक लेवल थोड़ा सा नीचे जाओ, ज़्यादा हार्ड मत जाओ, नहीं तो स्किन जो है वो बहुत डैमेज हो जाता है, फिर आपका जो कलर है वहाँ नहीं बैठता है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो सिर्फ एक लेवल ही नीचे आया हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी उसके बाजू में थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रहा हूँ। बट आप क्लाइंट को ये कह देना कि वाइट जो कलर है वो हमेशा पॉपअप नहीं होगा, इतना उठ के नहीं आएगा जितना स्टार्टिंग में दिखता है। अगर आप अच्छे ब्रांड यूज़ करते हो थोड़ा बहुत दिखेगा, इतना नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको कस्टमर को पहले ही समझाना है, नहीं तो वो भ्रम में रहेंगे कि अभी वाइट डाले तो हमेशा उतना दिखेगा। तो सॉरी, वैसा इतना उठ के नहीं दिखता है। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग को जो भी सवाल होंगे आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के डाल सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स, ऐसा नहीं पढ़ता हूँ, कभी फुर्सत रहा तो पढ़ लेता हूँ। तो उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए और टैटू को ध्यान से और प्यार से कीजिए।